हे दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं करने वाली हूँ मेरे दादी जी की मेकअप। और ये देखो, मेरी दादी अभी सो रही है। फिर मैं दादी को जाके बोलती हूँ, उठो मुझे आपकी मेकअप करनी है। फिर मैं दादी को चाय बना के देती हूँ ताकि उनका नींद चला जाए और मैं अच्छे से उनका मेकअप कर पाऊँ। तो अभी मैं शुरू करूँगी मेकअप करना। बहुत मुश्किल से दादी को राजी करवाई, 2 दिन लगाकर कोशिश कर रही हूँ राजी करवाने की, पर हो ही नहीं रही थी। फिर मैंने बोला कि अगर आप मेकअप करने दोगे तो मैं आपको फ्रूटी पिलाऊंगी। फिर जाके धीरे धीरे राजी हुआ, क्योंकि दादी को फ्रूटी बहुत पसंद है। और इधर मैं लगा रही हूँ प्राइमर उनके फेस पे। अभी मैं उनके फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ फाउंडेशन, और ये मेरे शेड का फाउंडेशन है। और ज़रा अभी आप लोग उनके रिएक्शन को देखना, फाउंडेशन को देख के उन्होंने कैसे अपने मुंह को फेरा। वो मुझे बोल रही थी, नहीं नहीं मुझे नहीं लगाना, ये सब क्या थोप रही है मेरे गालों पे। फिर दादी बोल रही थी कि बस कर, अभी हुआ, बंद कर, और कितना लगाएगी चेहरे में। हाँ, जो लोग कमेंट बॉक्स पे जाके उल्टा सीधा लिखने वाला है उनको मैं पहले से ही बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ। मुझे जो थोड़ा बहुत मेकअप आता है वही मैंने दादी के फेस पे अप्लाई किया। और अभी बारी है आई शेडो की। ये देखकर दादी पूछती है कि इससे क्या करेगी। मैं बोला कि इसको आंखों के ऊपर लगाने वाली हूँ, और इनका रिएक्शन देखो। दादी बोल रही थी कि ये सब क्या लगा रही है, मुझे नहीं लगाना ये सब आंखों के ऊपर। फिर किसी तरह राजी कराई, बहुत मुश्किल से उनका मेकअप किया मैंने। दादी तो ऐसे ऐसे रिएक्शन दे रही थी ना कि जैसे मैं उनके ऊपर टॉर्चर कर रही हूँ, उनका मेकअप नहीं। फिर दादी ये देखकर मुझे पूछती है कि ये काजल है क्या। मैं बोला हाँ, काजल की तरह ही है, लेकिन इसका नाम आईलाइनर है। आईलाइनर मतलब तो दादी को समझ में नहीं आया। दादी को लगा कि ये काजल है, इसलिए मुझे रोका टोका नहीं ये लगाते टाइम। फिर इधर दादी मुझे बोल रही थी कि एक टाइम पे ये सब लगाने के बिना ही तेरे दादाजी ने मुझे पसंद किया था। और इधर बहुत मुश्किल से मैंने उनका आईलाइनर लगाया, क्योंकि वो पलकें बहुत झपका रही थी। लो, आईलाइनर लगा के हो गया कंप्लीट। और अभी बारी है मास्कारा अप्लाई करने की। और मास्कारा देख के फिर से दादी का एक फनी सा रिएक्शन। फिर दादी मुझे बोल रही थी कि अपने दादाजी को बुला। फिर मैं बोल रही थी कि दादाजी ऊपर से देख रहे हैं आपको। फेस पाउडर लगाना मैं भूल गई थी, और अभी बारी है फेस पाउडर अप्लाई करने की। आप लोगों को पता है, मैं जब भी बोल रही थी ना दादी को कि आपका मेकअप करना है मुझे, और दादी मुझे बोल रही थी कि क्यों करना है, किसको दिखाने के लिए, तेरा दादाजी तो है ही नहीं देखने के लिए मेरा मेकअप। और मैं बोल रही थी तो क्या हुआ, दादाजी नहीं है, दादाजी ऊपर से देखेंगे ना आपको। इधर मैं उनके होठों पे लगा रही हूँ लिपस्टिक। मुझे ना उनको एक नया साड़ी भी पहनानी थी, लेकिन इतना मुश्किल से उनका मेकअप किया ना कि साड़ी पहनाने का और हिम्मत ही नहीं रहा मेरे अंदर। फिर दादी को मेरे से एक ईयररिंग्स पहनाई, और ईयररिंग्स देख के तो दादी हंसते हंसते ख़त्म, बोल रही थी कि ये सब क्या लगा रही है कानों पे। और अभी बारी है उनकी हेयर की। और इधर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी उनको कौन सा हेयर स्टाइल दूँ। फिर लास्ट में दादी को देखने में इतना प्यारी लग रही थी ना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई उनको किस करने से। और इधर मैं फिर से दादी की एक और बार हेयर स्टाइल चेंज कर रही थी। और इधर दादी का तिलक अभी भी चेहरे पे है, क्योंकि दादी ने अपना तिलक हटवाने नहीं दिया। मुझे बोला कि जो करना है इनके ऊपर कर, ये नहीं हटा सकती तू। और इधर दादी मुझे बोल रही थी कि अपने पति को दिखाने के लिए सजाई क्या मुझे। और अभी बारी है सनग्लासेस लगाने की। घर पे भैया का एक सनग्लास था, तो वही मैंने दादी को लगा दिया। फिर सनग्लास लगाने के बाद मैं दादी को पूछ रही थी कि आपको कैसा दिख रहा है। दादी बोलती है काला, और मैं इधर हंसते हंसते ख़त्म। फिर सनग्लास लगा के इतना अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उतार दिया। फिर दादी को बोला कि सबको बोलो ये वीडियो लाइक करे, तो अपना थंब दिखाओ। और दादी ऐसे दिखा रही थी। फिर बोल रही थी कि सबको टाटा बाय बाय बोलो, और दादी मुझे टाटा बाय बाय बोलने लग गई। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।